नमस्कार साथियों, इस कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारे देश को बहुत कुछ सिखाया है। साथियों, क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय जब कोविड-19 भारत में आया, उस समय ना वैक्सीन थी, ना दवाई थी, ना हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोविड वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामान था। लेकिन उस समय भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने और अध्यापकों ने अपनी सेवाएं देकर अपनी सेवाओं का लोहा मनवाया है। क्या साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से पहले जितने भी शिक्षित और हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो सरकारी अस्पतालों में जाते हुए डरते थे या उनको गलत दृष्टि से देखते थे। वही लोग जो अस्पतालों को सही दृष्टि से नहीं देखते थे या अस्पतालों की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी, आज वही हाई प्रोफाइल और शिक्षित लोग विदेशों में जाने से पहले कोविड के टीकाकरण, RT-PCR की टेस्ट या कोविड से पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटरों में अपने इलाज के लिए जाकर ठीक होकर आए हैं। इस सभी के लिए जो हमारे देश के एक एक नागरिक ने अपने सहयोग दिया, स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने जान पर खेलकर एक एक व्यक्ति के घर जाकर टेस्ट किया, टीकाकरण किया और अपनी बेहतर सेवाएं दी। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि इन सभी हेल्थ केयर वर्करों के बीच में एक स्वास्थ्य कर्मी ऐसा भी है जो बिना किसी वेतन के, बिना किसी बहुत ज्यादा सेवाओं के प्राप्त किए बिना गांव-गांव में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं को दे रहा है। साथियों, इसको हम हेल्थ केयर वर्कर या आशा कर्मी के नाम से जानते हैं। साथियों, एक विचारणीय स्थिति यह है कि जहां आशा को स्वास्थ्य विभाग का मेरुदंड माना जाता है, बिना आशा के इस समय स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना शायद असंभव सा प्रतीत होता है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में अगर हम किसी भी जनपद की बात करें तो उसकी जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त मात्रा में आशाएं नहीं हैं। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमानुसार अगर कोई आशा बनना चाहता है तो उसको कुछ मानक पूरे करने होते हैं, जैसे कि जो भी आशा बनेगा उसको ग्रामीण या स्लम एरिया में ही आशा बनाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसकी आयु 20 से 45 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, उसकी योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। और नंबर 4, वो 1000 से 1500 की जनसंख्या पर आशा बनेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आशा के द्वारा टीकाकरण, चाहे वो नियमित बच्चों के टीकाकरण हो या कोविड-19 का टीकाकरण हो, कोविड की टेस्ट, गर्भवती महिलाओं की जांच या ऐसे बच्चे जो किसी खास बीमारी से ग्रसित हैं उनके सर्वे, समय समय पर आने वाली बीमारियों के सर्वे, न जाने कितने ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको आशाएं समय समय पर बिल्कुल एक सीजन के अकॉर्डिंग करती हैं। लेकिन साथियों, अगर आप ये देखते हैं कि आशा की जो कार्य करने की तरीका है, आशा का जो चयन है, आशा की जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है और आशा को जो मिलने वाला इंसेंटिव है, मेरे विचार से इसको कुछ संशोधन करके इसमें विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम एक छोटा सा इसी चयन प्रक्रिया पर गौर करते हैं तो हम ये पाएंगे कि अगर किसी भी जनपद की जनसंख्या हम देखते हैं वो 20 लाख है और उसको हम 1000 या 1500 से भाग करते हैं तो लगभग 2000 आशाओं का आंकड़ा हमारे सामने आ जाता है। अगर हम ये मान भी लें कि 1000 की जनसंख्या पर एक आशा कार्य करेगी तो 2 लाख की जनसंख्या पर लगभग 2000 आशाएं होनी ही चाहिए। अब ये जो एक नियम है कि स्लम एरिया में या ग्रामीण क्षेत्रों में ही आशाएं चयनित होंगी, मेरे विचार से ये विचार करने का एक जरूरी इस समय जरूरी है कि हम इस पे हम विचार करें। क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो कोविड का टीकाकरण है, जो गर्भवती महिलाओं की जांच है या जो इतनी भी ऐसी सेवाएं हैं जो स्वास्थ्य विभाग
जनमानस तक पहुंचा रहा है वो ये नहीं देख रहा है कि ये ग्रामीण में है, स्लम में है या शहरी क्षेत्र में है, क्योंकि वो सुविधाएं जनमानस के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जा रही हैं। तो मेरे विचार से इस चयन प्रक्रिया में थोड़ा संशोधन होना चाहिए। संशोधन ये होना चाहिए कि जनसंख्या अगर किसी भी वार्ड की 800 या 8000 है या ग्रामीण क्षेत्र में 800 या 8000 है, तो उसके जो आशाओं की संख्या अगर 800 है तो एक आशा और 8000 है तो उसके कम से कम 6 से 7 आशा वहां पर होनी चाहिए। नंबर 2, आशा का जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, वर्तमान में बहुत सारे पोर्टल्स, क्योंकि डिजिटल इंडिया का जो एक सपना देखा जा रहा है उसमें जो आशाओं का सर्वे या आशाओं का जो एक पोर्टल है वो एक होना चाहिए। उसको इजी वे में बनाना चाहिए ताकि वो आसानी से अपने क्षेत्रों के सर्वे जो भी वो कार्य कर रही हैं उसको एक पोर्टल पर लाया जा सके। नंबर 3, जो आशाएं की चयन करने का एक समस्या सामने आती है कि बहुत सारे क्षेत्रों में आशाएं नहीं बनना चाहती हैं, तो एक छोटा सा संशोधन अगर हम ये कर देते हैं कि जो भी आशा 5 वर्ष तक किसी भी क्षेत्र में कार्य करेगी उसकी कम से कम योग्यता 12वीं पास होगी और वो एक छोटा सा कोई भी टेस्ट पास करेगी तो उसको एएनएम, स्टाफ नर्स या किसी भी एक छोटे से कोर्स में सरकार द्वारा उसका चयन सरकारी संस्थाओं में कर दिया जाएगा, जहां पर वो निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। या जनपद स्तर पर या प्रदेश स्तर पर ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पर उनको हम ट्रेनिंग निःशुल्क दे सकते हैं, जिसकी वजह से आशाएं अधिक से अधिक रुचि आशा बनने में लेंगी। ऐसी महिलाएं जो काम नहीं कर पा रही हैं, जिनके परिवार में काम नहीं है, वो आशा बनने में रुचि लेंगी। साथियों, कहने का विचार ये है कि वर्तमान में जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं वो धरातल पर आशा के द्वारा किए जाते हैं और प्रदेश स्तर पर या भारत में वो डेटा आशा जो देती है उसी को रिफ्लेक्ट हम पोर्टल पर करते हैं। इसकी गंभीरता और इसकी विश्वसनीयता और इसकी जो इंपॉर्टेंस है उससे हमें साबित होता है कि आशा एक ऐसी कड़ी है जिसको हम और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा उसका नवीनीकरण कर हम और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। जब आशाएं अपने क्षेत्रों में प्रॉपर तरीके से कार्य करेंगी तो एएनएम या सीएचओ का काम आसान हो जाता है। जब एएनएम और सीएचओ का काम आसान होगा तो स्वाभाविक रूप से हम बेहतर सेवाएं अपने क्षेत्र में पहुंचा पाएंगे, तो उससे हमारे चिकित्सक, हमारे सीएमओज या जो हमारे ऊपरी जो उच्चाधिकारी हैं उनको काम करने का एक जो रिफ्लेक्शन है, जो काम करने का एक सही तरीका है या काम करने के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिलेंगे। साथियों, मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। हालांकि ये एक बहुत ही एक ऐसी समस्या है जिसको सॉल्व कर पाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन एक विचार से ही क्रांति पैदा होती है और एक विचार से अगर हम किसी सिस्टम को, किसी भी कार्य में परिवर्तन अगर हम ला सकते हैं तो बेहतर है कि हमें वो करना चाहिए। एक छोटा सा एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो आशा के स्तर पर हम लोगों ने पुलिस लाइन स्वास्थ्य केंद्र ने डेवलप किया है, उसको हम इसी लिंक के माध्यम से शेयर करेंगे कि एक आशा जो कि बहुत कम पढ़ी लिखी है उसको हम किस तरीके से इजी वे में एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट ऐसा तैयार किया जाए कि ताकि उसका काम आसानी से होकर एएनएम और प्रभारी तक पहुंच सके। अंत में साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आशा ने जितना काम कोविड-19 में किया है सभी पुलिसकर्मियों, सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सभी अध्यापकों ने और सभी देश के नागरिकों ने किया है, लेकिन आशा फिर भी स्वास्थ्य विभाग की मेरुदंड है। धन्यवाद।